वन पीस वर्ल्ड कितना बड़ा है अगर हम इसके सिर्फ छोटे से ग्लिम्स को देखें इसके मैप पर। सबको पता है वन पीस वर्ल्ड में 4 सी है, ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू और वेस्ट ब्लू। और इसके अलावा पूरे बीचों बीच में है ग्रैंड लाइन। तो आज हम देखते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस के मोस्ट पॉपुलर आइलैंड्स। एंड वैसे तुम आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब अगर बात करें लूफी के होम टाउन ईस्ट ब्लू के फूशा विलेज, तो ऐसे वन पीस वर्ल्ड में ये ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, स्टिल कई पायरेट्स को पता है कि गार्प का घर है, जिस कारण वो इसे दूरी बनाए रखते हैं। पर सिर्फ गार्प ही नहीं बल्कि ड्रैगन, लूफी, एस, ये सभी भी फूशा विलेज से ही निकले। अब फूशा विलेज जिस किंगडम है उसका नाम है गोवा किंगडम। मेनली यहाँ पर नोबल्स का राज चलता है और साबो यहीं से निकला। अब यहाँ की किसी पॉपुलर जगह को देखें तो माउंट कोलंबो जंगल, यहीं पर लूफी, एस एंड साबो ने अपना बचपन बिताया। फिर नेक्स्ट है शेल टाउन और यहीं पर जोरो एंड लूफी पहली बार मिले थे। यहाँ मरीन्स का एक छोटा सा बेस है जहाँ पर कैप्टन मॉर्गन रूल किया करते थे। इसके बाद ईस्ट ब्लू में ऑरेंज टाउन भी एक बड़ा नाम, बगी डिक्लाउन का ये बेस था और यहाँ पर नामी टेम्पररी लूफी के साथ टीम अप करती है। नेक्स्ट है उसब का होम टाउन सिर्फ विलेज और ये ईस्ट ब्लू में उतना भी पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बराटे और ये ईस्ट ब्लू का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट है। सांजी यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ था और मिया खुद यहाँ पर जोरो को अपना सिग्नेचर देने आया था। नेक्स्ट है नामी का होम टाउन कोनोमी आइलैंड। आर्लोंग पार्क के नाम से ये जगह फेमस तो था पर उतना भी। पर अगर बात करें ईस्ट ब्लू के सबसे पॉपुलर टाउन की तो लॉक, यहाँ पर एक टावर है जिसे द बिगिनिंग ऑफ द एंड कहते हैं। गोल्डी रॉजर का बर्थ इसी टाउन में हुआ था और यहीं पर वो एग्जीक्यूट। और भाई बस इतना काफी है इसे बस ईस्ट ब्लू का ही नहीं बल्कि पूरे वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाउन बनाने में। पर अब ईस्ट ब्लू में सच बोलो तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब अगर ग्रैंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर कई सारे पॉपुलर जगह। सबसे पहले ग्रैंड लाइन के गेट की ही बात करें तो पहला है रिवर्स माउंट। ग्रैंड लाइन में घुसने के कई सारे तरीके हैं। मरीन्स अपने शिप के नीचे सी प्रिज्म स्टोन लगा देते हैं, जिस कारण वो लोग काम बेल्ट में इजीली आ जा सकते हैं। काम बेल्ट वही जगह है जहाँ पर वाटर फ्लो बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर तुम काम बेल्ट की किसी जगह फंस गए तो समझ जाओ तुम्हारा विनाश नजदीक आ रहा है। तुम एक ही जगह फंसे रहोगे, 1 इंच भी बोट नहीं हिलने वाला अंटिल तुम कोई बड़ा सा मोटर यूज करो या फिर किसी बड़े क्रीचर का यूज करो जिस तरह बुआ हैंकॉक यूज करती है। और रुको इतनी जल्दी ज्यादा खुश मत। काम बेल्ट में लाखों सी किंग्स घूमते हैं। अगर तुम मोटर यूज करने का सोच रहे हो तो उन सभी सी किंग को दावत पे बुला रहे हो। अब हाँ रियली ये सब सुन के तो जोर जोर से हंसी रहा होगा, पर भाई वो डार्क किंग है, वो सी किंग के साथ स्विमिंग कर सकते तुम अपनी खैर मनाना। बट एनीवे रिवर्स माउंटेन के बाद तुम्हें ग्रैंड लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में विस्की पीक, ड्रम आइलैंड, लिटिल गार्डन यही सब आइलैंड मिलेंगे। अब वन पीस वर्ल्ड के हिसाब से इनकी पॉपुलैरिटी लो टू मीडियम रेंज में आती है, पर एलाबेस्टा ग्रैंड लाइन में एक काफी पॉपुलर जगह है वन पीस वर्ल्ड के हिसाब से भी और हमारे लिए भाई। यहीं पर हमें एंशिएंट वेपन प्लूटोन का सबसे पहला हिंट मिला था। अब इसके बाद वाले आइलैंड को पता नहीं ग्रैंड लाइन में इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि टेक्निकली वो ग्रैंड लाइन के एरिया में तो आता है पर सरफेस एरिया में नहीं। कंफ्यूज मत हो, मैं स्काइपिया की बात कर रहा हूं। अभी हमारे बीच तो बहुत पॉपुलर है पर वन पीस वर्ल्ड में इसकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट जीरो है। याद है कैसे स्ट्रॉ हैट स्काइपिया के बारे में पूछ कर थक गए थे पर इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर यहाँ पर एक जाया आइलैंड भी है जिसकी पॉपुलैरिटी काफी लो है। ब्लैक बेट का इंट्रोडक्शन यहीं पे हुआ था। जाया आइलैंड पर ज्यादातर तुम्हें पायरेट्स ही मिले। पर इसके बाद एक काफी पॉपुलर जगह है वाटर सेवन। भाई ये इतना पॉपुलर है कि वन पीस वर्ल्ड में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कई लोग इसे सी ट्रेन सिटी बोलते हैं और कई तो इसे शिप राइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। इवन गोल्डी रॉजर अपने शिप को यहीं से बनवाते हैं। हमारा थाउजेंड्स ने भी यहीं पर बनाया। इसके बाद अगेन ग्रैंड लाइन और पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह एनीज लॉबी। इसे आइलैंड ऑफ जस्टिस बोला जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोर्ट। और इस आइलैंड का सही मायने में उद्धार तो स्ट्रॉ हैट्स के आने के बाद ही हुआ था। थ्रिलर बार्ग भी ग्रैंड लाइन में है। वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन्स को तो इसके बारे में पता है। भाई लिटरली एक वॉरलॉर्ड का बेस था तो उन्हें तो पता ही है। और वन पीस वर्ल्ड के नॉर्मल लोगों को ये तक नहीं पता कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। एंड फाइनली नेक्स्ट है ग्रैंड लाइन का सबसे पॉपुलर जगह, एक ऐसा जगह जहां पर वन पीस वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड में दोनों में ही हिस्ट्री क्रिएट हुआ था, जहां पर किंग ऑफ द सी 4th स्टेज कैंसर में अपने बेटे के लिए लड़ने आते हैं, जहां पर एक योंको एंड मरीन्स का ऑल आउट वॉर हुआ था मरीन फोर्स। ग्रैंड लाइन में भाई मुझे तो नहीं लगता कि इससे भी कोई पॉपुलर जगह है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर आइलैंड प्रोबेबली साबाउदी हो सकता है और ग्रैंड लाइन यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। इसके बाद है फिशमैन आइलैंड जो कि ग्रैंड लाइन के सेकंड हाफ न्यू वर्ल्ड के डोर की तरह काम करता है। न्यू वर्ल्ड भी एक्चुअली ग्रैंड लाइन ही है, बस इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यू वर्ल्ड में ज्यादातर योंको का बेस रहता है। यहाँ पर तुम्हें ज्यादातर योंको टेरिटरी ही मिलेंगे, जिस कारण मान लो कि अगर तुम ग्रैंड लाइन में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें कई सारे नौसीखी पायरेट्स भी मिल सकते हैं जो कि बस अपने जर्नी का स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ज्यादा ताकतवर नहीं है। न्यू वर्ल्ड के पायरेट्स अलग है, ये ताकतवर है और ज्यादा खूंखार भी। अगर तुम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो तो सबसे पहले यहाँ पर आ ही नहीं पाओगे। ग्रैंड लाइन का स्टार्टिंग होता है पंक हैजर्ड से, जहाँ पर पहले डॉक्टर वेगापंक का लैब हुआ करता था। उस वक्त वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते थे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इसके बाद वाला आइलैंड है ड्रेसरोसा एंड ये भी काफी पॉपुलर है। डोफ्लामिंगो ने यहाँ पर काफी बुरे काम किए, बट स्टिल ड्रेसरोसा में टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। ड्रेसरोसा आर्क के स्टार्टिंग में हमने देखा ही कैसे यहाँ पर ज्यादातर कपल्स हैं, सभी खुश हैं। वो बात अलग है किसी का पति किसी की पत्नी खिलौने बनकर घूम। पर यहाँ पर एक फाइटिंग अरीना भी जहाँ पर लोग मारपीट देखने आते रहते हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि जस्ट इमेजिन तुम्हारा लक कितना ही खराब हो। मान लो तुम वन पीस वर्ल्ड के किसी छोटे से आइलैंड में रहते हो, तुमने ड्रेसरोसा के बारे में बहुत सुना है, वो लव सिटी है, वहाँ फाइटिंग अरीना है, तुम अपनी जीवन पूंजी लगाकर ड्रेसरोसा घूमने जाते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी देखते हो कि पूरा सिटी एक केज में बंद हो चुका है। या फिर इससे भी बुरा अगर तुम कुछ और साल पहले यहाँ पर तो तुम देखोगे कि यहाँ का राजा अपने ही लोगों को मार रहा है। एनीवेज ड्रेसरोसा के बाद जुनिशा एक काफी बड़ा आइलैंड, बट ये वन पीस में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ गिने चुने लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद है बिग मॉम का टेरिटरी टोटो आइलैंड। अब ये बड़ा भी है, पॉपुलर भी है और यहाँ पर भी टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, भाई चाहे वन पीस वर्ल्ड हो या फिर रियल वर्ल्ड। सबने एक ना एक बार तो ड्रीम किया ही होगा काश मैं एक चॉकलेट के आइलैंड पे जा पाता। और टोटो आइलैंड में एग्जैक्टली तुम्हारा वही ड्रीम पूरा होता है। इसके बाद है न्यू वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा आइलैंड वानो। अब हाँ ये बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल तो है, पर इसके बारे में भी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। वानो सालों से पूरी दुनिया से छुपा रहा था। वन पीस
पीस टाइमलाइन के हिसाब से तो लूफी ने भी रिसेंटली ही वानो को फ्री करवाया है। इसके बाद है एल्बैफ, ग्रैंड लाइन का सबसे बड़ा आइलैंड। एल्बैफ एक्चुअली एक ट्री के शेप में है और वन पीस वर्ल्ड कितना बड़ा है तुम इसी से सोचो। इस ट्री के ब्रांचेस में जाइंट्स के विलेज और एक जाइंट का विलेज मतलब एक नॉर्मल देश से भी ज्यादा बड़ा। और ये बस मैं एक ब्रांच की बात कर रहा हूं। एल्बैफ में ऐसे कई सारे, इनफैक्ट एल्बैफ मेनली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहला है अंडरवर्ल्ड। इसके बारे में स्टोरी में अभी तक ज्यादा बात नहीं हुआ, पर जो बीच में है वो है द सन वर्ल्ड और सबसे टॉप पे है द हेवन वर्ल्ड। एल्बैफ पूरे वन पीस वर्ल्ड में प्रोबेबली सेकंड या फिर थर्ड मोस्ट पॉपुलर जगह है। जिस तरह हमारे वर्ल्ड में बच्चों को राजा रानी की कहानियां सुनाई जाती है, वन पीस वर्ल्ड में एल्बैफ भी उन्हीं कहानियों की तरह है, जिस कारण बच्चों को लैंड ऑफ जायंट्स के बारे में पता रहता है। लूफी एंड सबको इन्हीं कहानियों के कारण एल्बैफ पर इतना इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है न्यू वर्ल्ड एंड प्रोबेबली पूरे वन पीस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर आइलैंड, इसका नाम है राफ्टे। अब मैं मानता हूं ज्यादातर लोगों को तो ये नाम तक नहीं पता है, पर सबको ये तो पता है कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर ने अपने ट्रेजर वन पीस को किसी आइलैंड में छुपाया। अब तक तो इस आइलैंड पर रॉजर के अलावा कोई नहीं गया, पर वन पीस ट्रेजर के कारण ये आइलैंड भी बहुत पॉपुलर है। पर अगर बात रही नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ ब्लू की, तो इनके आइलैंड्स अलग हैं एंड ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड के आइलैंड्स अलग। ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये दूसरे सीज काफी ज्यादा सेफ रहते हैं। यहाँ पर पायरेट्स का खतरा काफी कम रहता है और ज्यादा खतरा तो घूसखोर मरीन से ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं वेस्ट ब्लू में। यहाँ पर काफी पॉपुलर जगह है। सबसे पहला तो हो गया रॉबिन का होम टाउन ओहारा। ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पैराडाइज की तरह था, क्योंकि यहाँ पर एक नॉलेज ट्री था जो कि 5000 साल पुराना, क्योंकि इसका पॉपुलैरिटी समय के साथ कम हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने काले करतूत को छुपाने की कोशिश की। सेकंड है लुलुशिया किंगडम, जो कि तो अभी रिसेंटली ही डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर ऐसा कहा जाता है कि थ्रिलर बाग, जो कि करेंटली तो ग्रैंड लाइन में है, वो पहले वेस्ट ब्लू में था। अब इसके बाद तुम देखने जाओगे तो वेस्ट ब्लू में तो तुम्हें हजारों आइलैंड, पर इसी बीच एक किंगडम पे मेरा ध्यान गया था जो कि था बॉलीवुड किंगडम। बॉलीवुड किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड भी है। नेक्स्ट है कानो कंट्री, जिसका स्टोरी में तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं, पर याद है ड्रेसोसा का चींजा फैमिली, उनका होमलैंड यहीं पे। नेक्स्ट है एक ऐसा लेजेंडरी आइलैंड जो कि हर कोई देखना चाहता है, जिसका अभी तो कहीं नामो निशान नहीं है, पर हर वन पीस फैनी से एक बार तो देखना चाहेगा, जहां पर गार्प ने गोल्डी रॉजर के साथ अलायंस बनाया था। तुम सही समझे, गॉड वैली। ये भी वेस्ट ब्लू में ही है और ये भी काफी पॉपुलर होता अगर इस आइलैंड को कंप्लीटली बर्बाद ना कर दिया गया। साउथ ब्लू में तुम्हें उतने पॉपुलर नहीं, पर अजीब अजीब आइलैंड जरूर मिले। जैसे कि पहला है कराटे आइलैंड, ये वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट आइलैंड के नाम से फेमस है। सेकंड है बेट्रीला, गोल्डी रॉजर की मेहरारू एस की मम्मी पोर्कस दी रोज यहीं से। इनफैक्ट एस का जन्म भी यहीं पर हुआ था। एस का ट्रू होमलैंड यहीं पर है। और अब अगर नॉर्थ ब्लू को देखें तो सबसे पहला है फ्लेवेंस, व्हाइट लीड कंट्री। ये काफी रिच कंट्री था जहां पर एम्बर लेड मिनरल मिलता था, बट सैडली उसी के पॉइजन से पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। और अब शायद तुम समझ गए होगे कि ये है ट्रफालगर डीप वाटर लॉ का होम टाउन। अब ये भी उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ के न्यूज को छुपाने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट आइलैंड का नाम है स्पाइडर। अब हाँ, ये ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर वन पीस अंडरवर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर आइलैंड। डोफ्लामिंगो का अंडरवर्ल्ड ट्रेड यहीं से होता था। स्माइल फैक्ट्री का ओरिजिन पॉइंट भी यहीं पे था। फिर नेक्स्ट है मिनियन आइलैंड। अब हाँ, ये ज्यादा पॉपुलर तो नहीं, पर काफी सैड आइलैंड। काराजोन एंड लॉ की बैक स्टोरी इसी आइलैंड पे चल रही है। इसी आइलैंड में डोफ्लामिंगो ने अपने भाई को जान से मारा था। यहीं पर लॉ ने ओपे नोमी भी खाया था। फिर नेक्स्ट है लेवनिल किंगडम। अब अगेन ना तो ये ज्यादा पॉपुलर है ना ही स्टोरी में इंपॉर्टेंट, पर इस आइलैंड से मुझे काफी नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। क्या था स्काइप यार का नोलैंड द लायन, फिर बोलूं नोलैंड द एक्सप्लोरर, ये उसी का होम टाउन। फिर इसके बाद है नॉर्थ ब्लू से सबसे पॉपुलर किंगडम जर्मा किंगडम, यही सांजी का होम टाउन भी। तो बस आइलैंड से यहीं पर खत्म होते हैं। और अगर तुम्हें पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बताना कि इनमें से तुम्हारा फेवरेट आइलैंड कौन सा है। मेरा फेवरेट तो वानो है, तुम कमेंट्स बताना तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। और हाँ भाई, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।